हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सरोज मान, आपकी हिंदी टीचर। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। इस चैप्टर में द्विवेदी जी बता रहे हैं कि हमें हमेशा हमारे जीवन में आशावान होना चाहिए, कभी भी हमें निराशा के भाव हमारे जीवन में नहीं लाने चाहिए। तो ये एक निबंध के माध्यम से बताया है उन्होंने। तो देखिए, मैं पढ़ रही हूँ और ये है चैप्टर अपना। मेरा मन कभी कभी बैठा जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। प्रत्येक व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता है। जो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोषी पाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? दोष यानी कमियां। यही कारण है कि प्रत्येक आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुण कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के तम में डूब गया है? तम यानी अंधकार या अंधेरा। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह मनुष्य की निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। त्रुटियां यानी गलतियां, त्रुटियों की देन है। सदा मानव बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि विधानों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते हैं। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आंदोलित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, कर्म, क्रोध आदि विकास मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्तिमान सेना और अपने मन तक बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा समय के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को, दरिद्र जन यानी गरीब, हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु कुछ लोग इन कार्यों में
लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त पर हर समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होती। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं। लक्ष्य की बातें भूल गए हैं। थैंक यू। और इससे आगे का चैप्टर अपना पार्ट 2 में आएगा, तो वो अपन आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।